चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ प्रिस्टल ने जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये वाला क्वेश्चन आप सभी को आएगा, फिर भी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कटक, उड़ीसा में कटक में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खी पालन संबंधित को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एपीकल्चर। अगर पूछा जाए कि रेशम कीट को पालन कि उसके संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के करनाल पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के ट्राम्बे पर। ठीक है, आगे बढ़ते। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हिपोक्रेट्स को। क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, लुइस पस्चर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 मई 1998 को। अगर पूछेगा कि पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो ऑप्शन ए, 18 मई 1974 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला निधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2003 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, धवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछेगा बेकिंग सोडा यानी खाने पकाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हल्का सा बाई और में ही दोनों में अंतर है। देखिए, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, और पकाने वाले यानी कुकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी दोनों ही है, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा थायमिन। अगर पूछेगा विटामिन ए का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनल। अगर भी पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए तथा विटामिन बी का आविष्कारक थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकुलन। अगर पूछेगा कि विटामिन शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंक। लेकिन अगर यहाँ पूछा है विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकुलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। उस क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 19, मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलता होती है, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन क्या पाई जाती है मछलियों की यकृत में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।